परिवार में देखेंगे बहुत सारे लोग जो है ना वो मौखिक बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन का आज सर्वे करवाने में ये मौखिक बंटवारे वाले को एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया। आखिरकार ये समस्या क्या है और इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? अब मौखिक बंटवारा जो है क्या माना जाता है और सर्वे में मौखिक बंटवारा कैसे माना जाता है कि आखिर ये व्यक्ति जमीन पर मौखिक बंटवारे के तौर पर है। आखिर क्या जो मौखिक बंटवारा है उसमें क्या होगा? देखें, जमीन है और कोई ऐसा व्यक्ति है अब जमीन का अपना पोजीशन जो है वो बदलना चाहता है और वो पोजीशन जो है कागजात के तौर पर वो बदलना चाहते हैं। अगर कागजात पर बदल जाता है तो बाद में वो जो है एक तरह से उस पोजीशन पर कायम भी हो सकते हैं, उसका दावा भी कर सकते हैं। तो परिवार में होता है कि सब लोग आपस में पुश्तैनी जमीन को परिवार का सभी सदस्य था बांट लिया, डिवाइड कर लिया। कुछ ऐसी जमीन है जिस पर खेती करने लगा, कुछ ऐसी जमीन है जिस पर मकान बना लिया। तो जमीन सर्वे में आखिरकार जो मौखिक बंटवारा होता है ना उसका एक अहम भूमिका यहाँ पर अगर देखें कि मौखिक बंटवारा के हिसाब से लोग कायम हैं। अब जमीन सर्वे में मौखिक बंटवारा को लेकर बहुत सारे यहाँ पर नियम कानून हैं और जो आपको जानने चाहिए, नहीं तो एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है उनके साथ जो आज भी अपने पुश्तैनी जमीन को मौखिक तौर पर कायम है। सर्वे अमीन क्या कहता है ये भी मायने रखता है। अगर किसी भाई ने मौखिक बंटवारा मानने से इनकार कर दिया, और ये एक बड़ा समस्या आपको देखने को मिलेगा कि परिवार का एक भाई है, परिवार का आप कह सकते हैं वो आपके चाचा लगते हैं, परिवार में हो सकता है वो आपके दादा लगते हैं, आज वो पुराने मौखिक बंटवारे को मानने से इनकार कर रहे हैं और आप जो है एक तरह से मौखिक बंटवारा जो आपके हिसाब से दखल में है उस हिसाब से कागजात चाहते हैं। अब कोर्ट क्या कहता है, कानून क्या कहता है और सर्वे के समय आपको करना क्या है? अगर ऐसा समस्या उत्पन्न होता है तो आप क्या करेंगे जो आप बच सकते हैं, कोई समस्या नहीं रहेगा। सबसे पहला पॉइंट है और महत्वपूर्ण पॉइंट है, मौखिक बंटवारा क्या माना जाता है। मौखिक बंटवारा की अगर बात करेंगे तो कानूनी तौर पर भी मौखिक बंटवारा मान्य होता है। अब यहाँ पर जो है मौखिक बंटवारा में ऐसा होता है कि कागजी जो है ना एक तरह से बंटवारा नहीं होता, ये जो भी हुआ मौखिक बंटवारा हो गया। अब यहाँ पर कागजी बंटवारा के तौर पे लोग जो है यहाँ पर पंचनामा बनवाते हैं, लोग जो है यहाँ पर जिसको आप बोल रहे हैं पार्टीशन डीड तैयार करवाते हैं। लेकिन ये जो जमीन का कागजी बंटवारा है ना, कागजी बंटवारा में जो है साक्ष्य देना बेहद जरूरी है, सबूत देना बेहद जरूरी है कि आपने कागजी बंटवारा जो है बनवाया है। अब वो रहता है तो कोई समस्या तो होता नहीं, उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन मौखिक बंटवारा में तो सब लोग परिवार का सदस्य है, मौखिक बंटवारा में क्या सबूत क्या साक्ष्य है। तो मौखिक बंटवारा जो है एक तरह से यही माना जाता है कि सबूत तो आपको देना पड़ेगा कि आप किस आधार पर है, कैसे हैं, कैसे आप दावा कर रहे हैं। दूसरा, सर्वे में मौखिक बंटवारा कैसे माना जाता है? देखिए, सर्वे अधिकारी मौखिक बंटवारा नहीं मानते हैं, ठीक है, जब तक उसका क्या हो, प्रमाण नहीं हो। आप बात जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है, वो सर्वे अधिकारी कहाँ से मानेंगे। तो दूसरा जो लाइन है, दूसरा जो पॉइंट है, यानी कि सर्वे अधिकारी का बात है, तो सर्वे अधिकारी को आप कुछ कह रहे हैं, दूसरा भाई कुछ कह रहा है, तो इसमें आपका बात वो क्यों मानेंगे, दूसरे का बात क्यों नहीं मानेंगे? तो इसलिए यहाँ पर उनको ना मानने का वजह है। आप कहेंगे क्यों नहीं मानेंगे, जाकर देख सकते हैं। तो देखें, जाकर देखेंगे, अब आपके पक्ष के भी लोग होंगे, उनके पक्ष के भी लोग होंगे, तो अलग अलग जो है यहाँ पर सर्वे में जो है ना अलग अलग आपका पोजीशन कायम है। और आप जो है एक जमीन पर जो है फसल लगाते हैं वो भी अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग है। उसके बाद जमीन का लगान रसीद साथ में है, लगान जो है यहाँ पर लगान रसीद, और ये सबसे बड़ा कारण है। लगान रसीद अगर यहाँ पर ज्वाइंट है ना तो ये सबसे बड़ा कारण है, सर्वे जो अधिकारी हैं वो आपकी मौखिक बंटवारा को नहीं मानेंगे। उसके बाद जो है गवाहों के बयान जो है ना, गवाहों के बयान, लेकिन इसमें है सबसे बड़ा चीज कि ये ज्वाइंट में है, ज्वाइंट में है, सभी हिस्सेदार का नाम यहाँ पर दर्ज है और गवाहों के जो नाम है अब वो स्पष्ट तय करेंगे कि कौन सा शेयर किन के हक में है। तो इसलिए पंचायत हो गया, यानी जो भी विकल्प निकलेगा ना वो यहाँ या तो पंचायत से निकलेगा या यहाँ पर जो पारिवारिक है, पारिवारिक जो है सहमति से निकलेगा।
या तो निष्कर्ष कहाँ से निकलेगा, निष्कर्ष या तो पंचायत से निकलेगा, नहीं तो पारिवारिक सहमति से ये निष्कर्ष जो है आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें सर्वे विभाग में आपको अमीन भी देखने को मिलेगा। आज देखें ये दोनों लड़ रहे हैं जो ना, एक तरह से परिवार हैं दोनों, और जमीन सर्वे को लेकर लड़ रहे हैं। ये भी कागजात भर कर दे रहे हैं, ये भी कागजात भर कर दे रहे हैं। तो ये जो है अब किसी एक के हिस्से की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो है ना, ये आज एक तरह से विवाद कर रहे हैं, ये अपना एक कागजात बनाकर जो है दिखा रहे हैं कि मेरे पास भी एक कागजात है, हमारी भी पुश्तैनी जमीन है, हमारी भी दादा परदादा की जमीन है। ये कह रहे हैं नहीं, ये हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी है। अब इसलिए विवाद इतना बढ़ गया कि जो है पुलिस को आना पड़ गया। ठीक है, ये विवाद इतना परिवार में झगड़ा के चलते पुलिस को आना पड़ गया। तो विवाद जो है एक तरह से ये तो होगा ही अगर पुश्तैनी संपत्ति है और जॉइंट है। सर्वे अमीन जो है यहाँ पर जो है उनका एक काम जरूर होता है कि मौके पर जाकर, यहाँ जो मौका है ना, तो मौके पर जो है एक तरह से, या कह सकते हैं मौके पर हो या जहाँ पर आप जिस दावा कर रहे हैं, जहाँ पर आपके कागजात कर रहे हैं, तो मौके पर जाकर वो क्या करते हैं, कब्जा देखते हैं, जाकर कब्जा जो है यहाँ पर देखते हैं। ये एक बड़ा सवाल। दूसरा यहाँ पर है कि जो आसपास के लोग हैं ना, पड़ोसियों से पूछताछ करना, किसके हिस्से में कौन सा प्लॉट है, ये जमीन का मैप तो बताता ही है, लेकिन उस मैप में अगर कोई एक मैप बना हुआ है, अब इसमें 4 हिस्सेदार हैं, कौन व्यक्ति किधर से, ये आसपास के लोग जो हैं उनसे भी ये पूछा जाता है। अगर देखें ऑब्जेक्शन किसी को रहेगा तो आपत्ति तो दर्ज आप करा ही सकते हैं, लेकिन जो सर्वे अमीन है उनका बस एक वो जो रिपोर्ट होगा, वो मौके पर, अब इस प्लॉट पर जो है कोई मकान बना लिया हिस्सेदार, तो इसका मतलब है कि कानूनन उसका वो शेयर रहा होगा, परिवार में मौखिक बंटवारा हुआ होगा और वो शेयर उनको मिला होगा, तो इसलिए उन्होंने वहां पर घर बनाया है। तो इसलिए ये जो है सर्वे अमीन का जो रिपोर्ट होगा ये इसी प्रकार का होता है। अब एक बड़ा सवाल होता है, और ये बड़ा ही सवाल है कि विवाद उत्पन्न करने वाला सवाल है। अगर किसी भाई ने मौखिक बंटवारा मानने से इनकार कर दे, तो यहाँ पर जो है ये अगर किसी प्रकार का विवाद अगर हो जाता है, आप फैसले को मानने से इनकार कर देते हैं, तो जो सर्वे अधिकारी है ना, सर्वे अधिकारी, तो वो विवाद का फैसला नहीं करता है। विवाद का यहाँ पर जो फैसला है ना, फैसला नहीं करता है। तो सर्वे अधिकारी जो है ना, विवाद जो भी है, किसी के बीच में विवाद हुआ, उसका कोई फैसला जो है वो नहीं करने वाला है। और अगर मान लेते हैं जो एक तरह से भाई है, चाचा है, परिवार का सदस्य है, अगर वो विवाद को खत्म करने को तैयार नहीं है ना, तो एक ही उपाय होता है, वो होता है पार्टीशन यहाँ पर सूट। तो ये अब जो है कानूनी प्रक्रिया में आपको एक बंटवारा का केस के तहत अब जो है कोर्ट का जो निष्कर्ष होगा वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई नहीं मानने को तैयार है ना, तो कोई अधिकारी है वो उस बात के लिए कौन किसका टाइटल होल्डर है ये सब डिसाइड करने का उनका काम नहीं है। हाँ, यही होगा, आपकी ज़मीन पहले यहाँ पर ज्वाइंट में जो है इसमें आपके पूर्वज का नाम था, पूर्वज का नाम। अब जितने उत्तराधिकारी हैं ना, चाचा हो गए, है ना, आपके पिता हो गए, एक और चाचा हो गए, सबका नाम दर्ज हो जाएगा। तो इसलिए जब ये आपस में इनका समझौता ही नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए ये ज्वाइंट में नाम रह जाएगा। लेकिन पार्टीशन जो है ना, एक तरह से पार्टीशन सूट है। अब कोई हिस्सेदार अपनी जमीन बेच लिया, फिर अपना नाम चढ़वाना चाहता है, तो इसके लिए विकल्प है। अब हम उससे बोलने को तैयार नहीं, आप उनसे बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आखिरकार कोई निष्कर्ष तो होना चाहिए। आप जाके अंचल अधिकारी से मिलते हैं, राजस्व अधिकारी से मिलते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे जब तक लिखित नहीं देंगे, पंचनामा आप नहीं देंगे, है ना, वो उनसे बात नहीं करेंगे, वो लिख कर नहीं देंगे, तो उनका नाम हम कैसे छोड़ देंगे। तो लेकिन आज तो वो व्यक्ति का नाम फिर आ जाएगा, वो फिर जमीन को बेचना शुरू कर देगा, आपके हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचना शुरू कर देगा। तो उसके लिए विकल्प है पार्टीशन सूट का। देखें, ये होता है ना कि पार्टीशन सूट में अभी वर्तमान स्थिति में ये है ना, ये जो है स्पष्ट कर देता है कि कौन कितनी जमीन को बेचा है, कौन सा व्यक्ति का कितना शेयर बनना चाहिए। और अगर कोई जमीन बेच दिया, मान लेते हैं आपके हिस्से की प्रॉपर्टी की बेच दिया, उस सेल डीड को भी यहाँ पर क्या होता है, कैंसिल कर देगा। तो इसलिए ये जो है एक तरह से मामला को कोर्ट में
ले जाना पड़ सकता है अगर किसी भी हालत में वो मानने को तैयार नहीं आपके हिस्सेदार। अब कोर्ट का जो रुख है ना, ये क्या कहता है, ये भी बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अधिकांश जो मामले हैं, अधिकांश जो फैसले हैं, उसमें साफ साफ कहा गया कि लंबे समय से अगर कोई मौखिक बंटवारे के तौर पर एक तरह से है, लंबे समय से है और मौखिक यहाँ पर जो है बंटवारे के तौर पर कायम है, तो ये कब्जा मजबूत प्रमाण है। कब्जा जो हो जाएगा ये क्या है, यहाँ पर कोई कागजात हो नहीं हो, कब्जा मजबूत यहाँ पर प्रमाण है। यानी ये स्वीकार करना होगा कि आखिर जमीन का पोजीशन किस हिसाब से कायम है। सर्वे के समय आपको क्या करना चाहिए, देखें इसके समय जो है ना, सभी जमीन का जो कागजात है, खास करके जमीन का रसीद, वो आपको अपडेट कर लेना चाहिए और मौके पर आप यहाँ पर जो है मौजूद रहें। और जो आसपास के लोग हैं ना, और जो जमीन का सर्वे रजिस्टर है उसमें जो है देखें कि आखिरकार क्या हुआ। ऑनलाइन इसको जो है चेक करना है और किसी प्रकार का अगर यहाँ पर ऑब्जेक्शन की ज़रूरत है, आपत्ति की ज़रूरत है, तो वो आपत्ति दर्ज करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।